क्यूआर कोड जनरेट करवाएंगे पाइथन को यूज करके। हम एक डाटा देंगे हमारे सिस्टम को और वो उस डाटा को क्यूआर कोड में कन्वर्ट कर देगा और इमेज के फॉर्मेट में डाउनलोड करके दे देगा हमारे सिस्टम में। अब आप सब सोच रहे होंगे कौन सा डाटा देना है हमें और कैसे ये डाटा को क्यूआर कोड में कन्वर्ट करेगा। तो उसके लिए एंड तक देखना, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। कोड बनाने से पहले आपको एक चीज इंस्टॉल करने की जरूरत होगी जो कि है क्यूआर कोड। ये एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है हमारे पाइथन में। तो इसलिए टर्मिनल को ओपन करना और ये वाली कमांड लिख देना पिप इंस्टॉल क्यूआर कोड एंड देन एंटर। तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इंपोर्ट क्यूआर कोड, जिससे कि ये वाला कोड बैकएंड में आ जाएगा। पर मैं एक IMG के नाम से वेरिएबल क्रिएट करी हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा क्यूआर कोड जनरेट होगा ना वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा और जब भी हमें इसको डाउनलोड करवाना है इमेज के फॉर्मेट में हम इसको यूज करेंगे IMG को। पाइथन को आप इंग्लिश की तरह समझो। मैंने यहाँ पर लिखा है क्यूआर कोड डॉट मेक, मतलब क्यूआर कोड वाली लाइब्रेरी से आप बनवाओ। क्या बनवाओ? जो भी मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख रही हूँ ना डाटा, उसको आप क्यूआर कोड में कन्वर्ट कर दो। हम यहाँ पर मैं स्ट्रिंग टाइप का डाटा दे रही हूँ प्रियांशी राठौर। ये क्या करेगा, मैं बैकएंड की वर्किंग बता रही हूँ। प्रियांशी राठौर को सबसे पहले ये आस्की कोड में कन्वर्ट करेगा। आस्की कोड क्या होता है? एक नंबर के फॉर्मेट में कोड रहता है हर एक अल्फाबेट का। और ज्यादा डिटेल जाननी है तो फिर स्ट्रिंग वाला लेक्चर मैं अटैच कर दूंगी, आप जाकर देख लेना। उसमें प्रोजेक्ट्स भी सिखाया मैंने और स्ट्रिंग में ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं वो भी आप देख लोगे। तो सबसे पहले तो हमारा स्ट्रिंग का डाटा कन्वर्ट होगा आस्की कोड में, जो कि इंटीजर के फॉर्मेट में होगा। अब ये आस्की कोड कन्वर्ट होगा बाइनरी फॉर्मेट में। बाइनरी फॉर्मेट क्या होता है? 0 और 1 के फॉर्मेट में। अब हमारे पास बाइनरी फॉर्मेट आ गया, मतलब 0 और 1। इसमें एक रूल है कि अगर 1 आंसर है तो फिर ब्लैक बॉक्स जनरेट होगा, अगर 0 आंसर है तो फिर व्हाइट बॉक्स जनरेट होगा। और हमारा क्यूआर कोड होता क्या है? व्हाइट और ब्लैक बॉक्स का कॉम्बिनेशन ही तो होता है। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर लिख रही हूँ IMG, जो ये वाला वेरिएबल था, डॉट सेव। अब मैं बोल रही हूँ कि अब जो क्यूआर कोड जनरेट हुआ है ना और इस IMG में जो स्टोर था उसको आप सेव करवा दो हमारे सिस्टम में। किसके फॉर्मेट में? PNG के फॉर्मेट में, ठीक है, इमेज के फॉर्मेट में, और हमें डाउनलोड करके दे दो हमारे सिस्टम में। तो देखिए अब मैं इसको रन करके देखती हूँ, डाउनलोड हो जाएगा PNG के फॉर्मेट में हमारे सिस्टम में। देखिए ये रही हमारी फाइल आ गई है, पहले नहीं थी अभी आई है। और ये रहा हमारा क्यूआर कोड जो कि जनरेट हो गया है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे क्यूआर कोड जनरेट करते हैं। मैं यहाँ पर डाटा चेंज भी कर देती हूँ तो अलग क्यूआर कोड जनरेट होगा, क्योंकि उसके आस्की कोड अलग हो जाएगा। बाइनरी फॉर्मेट में जब वो कन्वर्ट होगा तो वो भी अलग हो जाएगा। यहाँ पर प्रियांशी को हटा के लिख रही हूँ पाइथन। हेलो 1 के नाम से इमेज जनरेट हो गई है और ये वाला क्यूआर कोड अलग है पहले वाले से। ये देखिए ये वाला अलग था और ये वाला अलग हो गया है। अगर आप पाइथन को मास्टर करना चाहते हो और AML डेवलपर बनना चाहते हो तो मेरा AML और पाइथन का फुल कोर्स की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, जाकर आप देख लीजिएगा। हर एक लेक्चर देखना, हर एक लेक्चर में आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। और फ्रॉम बेसिक टू एडवांस है, साथ में आपको पाइथन की लाइब्रेरीज भी मिल जाएगी उस वाली प्लेलिस्ट में। तो आप जाकर देख लीजिए अभी।